बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ पे। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में भी इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस पूछी जाती हैं और उसके अलावा शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन के लिए भी इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़े गौर से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को गौर से देखिएगा। आइए बात करते हैं कि सिंपल लीनियर कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, आपके सामने व्यूअर्स ये मेंशन है आर की बेस में एक्स वाई लिखा हुआ और ये बराबर है आर वाई एक्स। इसको हम बोलते हैं आर एक्स ऑन वाई इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स। जिस तरह हम दो वेरिएबल्स सिंपल रिग्रेशन में बात करते हैं कि अगर गिवन है और y अगर डिपेंड कर रहा है तो y ऑन x लाइन चाहिए होगी, और अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फिर x ऑन y लाइन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट में ये चीज़ मैटर नहीं करती। आर वाई ऑन एक्स या आर एक्स ऑन वाई ये बिल्कुल सेम चीज़ है। लिहाजा इसी बात को फिर हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इस तरह से, आर एक्स ऑन वाई बराबर है आर वाई ऑन एक्स के। और अगर हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी आए तो सेकंड प्रॉपर्टी व्यूअर्स आपके सामने मेंशन है कि R इज इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट होती है अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड अबाउट चेंज ऑफ स्केल। चाहे आप एक्स और वाई वेरिएबल्स जो दो गिवन हैं उनमें कुछ वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नए वेरिएबल्स बना लें, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन कर लें, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नए वेरिएबल्स हासिल कर लें, यानी चेंज ऑफ स्केल कर लें, तो जो ओरिजिनल एक्स और वाई वेरिएबल्स की मदद से सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हासिल होगी, जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम वही आंसर नए बनने वाले वेरिएबल्स जो कि आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हासिल हुए उनकी मदद से जो आर फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम आंसर होगा दोनों का। दोनों के आर के आंसर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे ओरिजिन चेंज कर लें आर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और अगर चाहे स्केल भी चेंज कर लें तो तब भी आर की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे ये डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे एक बात याद रखने के लिए कि अगर स्केल चेंज करते हुए आपने अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ को यूज़ किया हो, यानी x का स्केल चेंज करते हुए +5 से डिवाइड कर दिया और y का स्केल चेंज करते हुए -6 के साथ डिवाइड कर दिया। अब एक में स्केल चेंज करने के लिए जो वैल्यू यूज़ हुई वो पॉजिटिव में है और दूसरे वेरिएबल का स्केल चेंज करने के लिए जो वैल्यू यूज़ की वो नेगेटिव में है। अब r के आंसर में जो नए वेरिएबल्स हैं उनके जैसे जो r का आंसर मिलेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा x और y के r के आंसर से। अगर x और y के r का आंसर पॉजिटिव में है तो अब जो नए वेरिएबल से आर हासिल होगा वो नेगेटिव में आएगा। जस्ट ये एक डिफरेंस आ जाता है कि अगर स्केल चेंज करते हुए अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जाए तो फिर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट के आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर सेम साइन में वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए स्केल चेंज किया है और ओरिजिन भी जिस तरह मर्जी हम चेंज कर लें, आर के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी वजह से हम फिर इन जनरल कह देते हैं कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट is always independent about change of origin and change of scale। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को डिफाइन करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने ये प्रॉपर्टी तब भी डिस्कस की क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, और वही प्रॉपर्टी अब सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट is always equal to the geometric mean of both regression coefficients। कि हमारे पास जो x और y वेरिएबल्स हैं अगर उनसे दोनों regression coefficients हासिल कर लें, y on x लाइन का b और x on y लाइन का b, ये दोनों जो b's हैं यानी regression coefficients हैं, अगर इनका geometric mean फाइंड कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास जो आंसर आता है हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट के आंसर के बराबर होता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है ऑलवेज इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनका आंसर हमेशा सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट के आंसर के बराबर होता है, बिल्कुल सेम उसी आंसर के बराबर आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। और अगर हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे बात करें
कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। जो सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे गिवन टू वेरिएबल्स की मदद से, इसका आंसर हमेशा -1 से +1 आएगा। कम से कम आंसर इसका -1 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर इसका +1 आ सकता है, या इसके दरमियान में 0 आंसर या 0 से 1 के दरमियान पॉजिटिव आंसर कोई एग्जिस्ट करेगा, या 0 से -1 के दरमियान कोई माइनस में आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। और इसी आंसर की बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया कि गिवन वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 0 से +1 के दरमियान आंसर फॉल करे तो हम कहते हैं कि गिवन वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और अगर 0 से -1 के दरमियान आंसर एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम इस बात को फिर इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल्स इज़ नेगेटिव, कि गिवन वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है, जो रिलेशनशिप मौजूद है, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन पे, और अगर आर का आंसर 0 आ जाता है तो जिसको हम कहते हैं कि देयर इज़ नो कोरिलेशन, इसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ी सिंपल लीनियर के लिए, इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। अगर कोई मसला है तो लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से ज़रूर इसको रीड करें और समझने की कोशिश करें। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि द वैल्यू ऑफ आर इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई। उसके बाद हमने बात की कि द वैल्यू ऑफ आर इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। उसके बाद हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और द वैल्यू ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। और इसी की बेस पे फिर हमने इसको इंटरप्रेट करने की बात की कि 0 आंसर आ जाए इट मीन्स 0 कोरिलेशन है, 0 से 1 के दरमियान आंसर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 से -1 के दरमियान आंसर फॉल करे तो फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और इनको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।